हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगूं कि ये जो वीडियो है मैं आपको एक हैंड रिटन जो है आपको वीडियो कराने वाला हूं। आपको एक हैंड रिटन क्लास मिलेगी क्योंकि जो है नोट्स मैं आपके लिए नहीं बना सकता। मैं जो है बाहर आया हूं, मैं एक्चुअली घर में नहीं हूं, तो जम्मू से बाहर था मैं, तो मुझे लगा कि ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होनी है। तो आपका एग्ज़ाम भी सर के ऊपर है, तो तभी मैंने सोचा कि कमिटमेंट आपके लिए पूरी तरह से है, तो आपको एक वीडियो आपको पूरी तरह से क्या किया जाए, मैराथन क्लास कराई जाए। ठीक है, जो आपको क्या होगी, एक मैराथन क्लास होगी। और मैराथन क्लास में क्या होगा, आपकी इंडियन रिवर्स जितनी है, ठीक है, इंडियन रिवर्स जितनी भी हैं मेजर, और वो कौन कौन सी आती है आपकी, क्या कहते हैं, हिमालयन, ठीक है, हिमालयन होगी, पेनिनसुलर रिवर होगी। ये सब जो है आपको क्या किया जाए, एक ही क्लास में करवा दिया जाए। तो वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी सी लंबी रहेगी, पर आपके लिए बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये वीडियो का लिंक जो हमारी क्लास है इसकी जो आपको नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, और वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले आपकी जो है रिवर्स आएगी, पहले आएगी इंडस रिवर सिस्टम। बाकी आपने सारा जो है पढ़ा हुआ है इसके बारे में, मेरा काम है आपको इसके बारे में फिर से एक चीज़ जो है रिवाइज करवाना है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, इंडस रिवर में सबसे पहले आएगी इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर आएगी। इंडस रिवर के बारे में दो चीज़ें जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। पहले आता है इसका संस्कृत नेम। ठीक है, संस्कृत नेम आता है इसका। इसका जो संस्कृत नेम आता है वो आता है, संस्कृत नेम है इसका सिंधु। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है और बड़ी बार पूछा भी गया हुआ है। और इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए लेंथ के बारे में, ठीक है, लेंथ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो लेंथ इसकी क्या आती है, लेंथ है इसकी अराउंड 2880 किलोमीटर। ठीक है, और इंडिया में जो है ये कितनी है, इंडिया में ये कितनी बहती है, वो आती है 1114 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बारे में अगर आपसे सोर्स पूछा जाए, जो सोर्स आता है इंडस रिवर का सोर्स क्या है, वो आता है बोखरचन ग्लेशियर। ठीक है, कहाँ क्या आता है इसका, बोखरचन ग्लेशियर आता है। और बोखरचन ग्लेशियर कहाँ पर है, ये आता है तिब्बत में। ठीक है, और ये कहाँ पर आता है, मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तिब्बतियन नेम, इसके बारे में जो तिब्बतियन नेम है अगर आपसे पूछा जाएगा, तिब्बतियन नेम इसका क्या आता है, सिंगी खैम्बाब। ठीक है, क्या आएगा, सिंगी खैम्बाब आता है। और सिंगी खैम्बाब का मतलब होता है लॉइंस माउथ। ठीक है, लॉइंस माउथ कहते हैं उसको। तो चलिए इसके बारे में, ये जो मेजर चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो तो हो गया। सिंधु इसका क्या आता है, संस्कृत नाम आता है। सोर्स इसका बोखरचन ग्लेशियर है। तिब्बतियन नेम है इसका सिंगी खैम्बाब आता है। तो चलिए इसके बारे में और चीज़ें अगर आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज आपसे पूछी जा सकती है, जो अगर इसके बारे में ही पूछा जाएगा तो वो भी मैं आपको बता दूं। ट्रिब्यूटरीज जो है इसकी आती हैं, पहले तो लेफ्ट बैंक अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, लेफ्ट बैंक इसकी आती है सुरु। ठीक है, जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं इसके बारे में तो आप अभी याद कर लेना इसके साथ। जेलम इसकी खुद एक क्या है, ट्रिब्यूटरी है। चेनाब, ठीक है, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका, एक चीज़ ये आ गई। अगर आप पहले मैंने आपको क्या बताया, ये लेफ्ट बैंक थी। अब आपसे पूछा जाएगा अगर राइट बैंक, ठीक है, राइट बैंक अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो वो भी आपको बता दूं, खुर्रम। ठीक है, जी हाँ, खुर्रम एक रिवर और इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। शायोक आती है। ठीक है, शायोक आती है। फिर आती है गिलगिट रिवर आती है। ठीक है, गिलगिट। और उसके बाद तोची। ये कुछ इसकी जो है लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रिवर आ गई। शायोक के बारे में आपसे एक अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको क्या कहा जाता है, इस रिवर को क्या कहा जाता है, रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। अब ये हो गया इंडस के बारे में। अब हम करेंगे जो बाकी हमारी 5 रिवर्स आती हैं। ठीक है, जो हमारी 5 रिवर्स आती है उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें से हमारे जम्मू एंड कश्मीर की एक मेजर रिवर आती है। कौन सी आएगी, वो झेलम रिवर आएगी। ठीक है, झेलम रिवर आएगी। इसके बारे में तो पहले आपको याद रखना है इसका संस्कृत नेम। ठीक है, संस्कृत नेम आता है इसका, जो संस्कृत नेम आता है झेलम का, वो क्या है, वितास्ता है। ठीक है, क्या है, वितास्ता आता है। और अगर आपसे कश्मीरी नेम पूछा जाए इसके बारे में, ठीक है, कश्मीरी नेम जो है इसका क्या है, वेट है। ठीक है, और अगर आपसे ग्रीक नेम इसका पूछा जाए,
ठीक है। ग्रीक नेम अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी मैं आपको, ग्रीक नेम जो है वो इसका आता है हिडेस्पिस। ठीक है, ये आता है हिडेस्पिस। तो चलिए पहले तो ये चीज़ें आ गई इसकी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको क्या कहा जाता है, लाइफलाइन ऑफ श्रीनगर कहा जाता है। ठीक है, लाइफलाइन ऑफ क्या कहा जाता है, इसको श्रीनगर सिटी कहा जाता है। ये भी आपने इसके बारे में क्या करना है, याद रखना है। अब आता है इसके बारे में सबसे ज़रूरी चीज़, सोर्स। देखिए ये एक, इसके बारे में एक चीज़ याद रखना, जो झेलम रिवर है ना, ये एक ऐसी इकलौती रिवर है हमारे नॉर्दर्न इंडिया की, जो एक जो है एक ग्लेशियर से नहीं आती है, स्प्रिंग से आती है। और कौन सा स्प्रिंग आता है, वो आता है वेरीनाग। ठीक है, कौन सा आता है, वेरीनाग स्प्रिंग आता है, जो कहाँ पर है, अनंतनाग में है। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है, क्योंकि आपका जम्मू एंड कश्मीर ओरिएंटेड क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, ये रिवर जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में क्या करती है, वुलर लेक से क्या करती है, पास करती है। और वुलर लेक आपको पता है दुनिया की, एशिया की जो है सबसे बड़ी क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है। तो चलिए ये चीज़ होगी इसकी। अब इसके बारे में आपसे ट्रिब्यूटरीज पूछी जा सकती हैं, तो ट्रिब्यूटरीज जो है इसकी आपने याद रखनी है। ट्रिब्यूटरीज और झेलम अगर मैं आपको बता दूं, तो मेजर जो है वो आपने कौन कौन सी याद रखनी है, लिडर, ठीक है, सिंध, ठीक है, किशन गंगा, किशन गंगा। और किशन गंगा आपको पता है इसको क्या कहा जाता है, नीलम रिवर कहा जाता है। और उसके साथ लास्ट में कौन सी आती है, आप कह सकते हैं विशव रिवर। ठीक है। तो झेलम के बारे में भाई आपसे यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद आपकी नेक्स्ट रिवर कौन सी आती है, वो आती है थर्ड रिवर जो हम करेंगे, वो करेंगे चेनाब। ठीक है, चेनाब करेंगे। चेनाब के बारे में सबसे पहले तो आता है आपका संस्कृत नेम। ठीक है, संस्कृत नेम आता है पहले चेनाब का। चेनाब का अगर आपसे संस्कृत नेम पूछा जाए तो वो क्या आता है, वो आता है अस्किनी। ठीक है, अस्किनी आता है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका ग्रीक नेम, ठीक है, ग्रीक नेम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने ग्रीक नेम क्या बताना है, जो इसका ग्रीक नेम है वो आता है अकेजिन्स। ठीक है, इसकी स्पेलिंग जो है थोड़े ध्यान से करना। ठीक है, अकेजिन्स जो है इसका क्या आता है, नाम आता है। और अगर आपसे पूछा जाए भाई इसका ओरिजिनल नाम क्या है, ठीक है, अगर आपसे ओरिजिनल नेम पूछा जाए चेनाब का, तो वो क्या आता है, चंद्रभागा आता है। ठीक है, क्या आता है इसका, चंद्रभागा आता है। अब बात करते हैं भाई इसको चंद्रभागा क्यों कहा जाता है, क्योंकि चेनाब जो है दो नदियों के मिलने से जो है बनती है। ठीक है, एक यहाँ से आती है चंद्र रिवर, ठीक है, एक आती है चंद्र रिवर, और यहाँ से आती है भागा रिवर। और दोनों मिलके क्या बनाती हैं, चंद्रभागा बना देती हैं। ठीक है, चंद्रभागा जो है बनाती हैं ये रिवर। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, बारह लच्छा पास जो आता है ना, ये आपने याद रखना है, बारह लच्छाला पास। ठीक है, बारह लच्छाला पास जो है वहीं पर क्या आते हैं, यहाँ पर आएगा चंद्रताल। ठीक है, चंद्रताल आता है। और चंद्रताल से क्या होता है, हमारी चंद्र रिवर आती है। और सूर्यताल आता है। ठीक है, सूर्यताल आता है। और सूर्यताल से क्या आती है, हमारी भागा रिवर आती है। और यहीं से क्या होता है, हमारी चेनाब रिवर क्या करती है, बनती है। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अगर आपसे ये पूछा जाए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये कहाँ से आती है, ये अगर आपसे पूछा जाए जम्मू और कश्मीर में चेनाब रिवर कहाँ से आती है, द चेनाब रिवर एंटर्स J&K थ्रू। आपसे अगर पूछा जाए पहले तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी आती है, वो आती है किश्तवाड़। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, किश्तवाड़। और अगर आपसे पूछा जाए तहसील, ठीक है, तहसील कौन सी आती है जहाँ से चेनाब रिवर एंटर होती है, और वो कौन सी आएगी, हमारी पाडर तहसील। ठीक है, पाडर तहसील आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और आपने एक चीज़ याद रखनी है इसके बारे में, अखनूर जो है, ठीक है, जो आपका अखनूर आता है, अखनूर में आपने याद रखना है जो हमारी क्या कहते हैं, चेनाब रिवर है, ये क्या आ जाती है, प्लेन्स में आ जाती है। ठीक है, ये तीसरी चीज़ आपने इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है। तो एक और चीज़ बता दूं, इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज आती हैं, ठीक है, मेन ट्रिब्यूटरीज आती हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो लार्जेस्ट अगर आपसे पूछा जाएगा, वो आती है मरुसूदर। ठीक है, कौन सी आती है, मरुसूदर आती है। और दूसरी कौन सी आती है, तवी रिवर आती है। ठीक है, कौन सी आएगी, तवी रिवर आएगी। तवी रिवर का आपको पता है इसको क्या कहा जाता है, सूर्यपुत्री कहा जाता है। एक तो सूर्यपुत्री कहते हैं इसको। और इसका अगर आपसे सोर्स पूछा जाएगा, ठीक है, सोर्स पूछा जाएगा, जो सोर्स आता है तवी रिवर का, वो क्या आता है, वो आता है कैलाश कुंड ग्लेशियर। और ये कहाँ पर है, भद्रवाह में।
ठीक है, कैलाश कुंड ग्लेशियर, और ये कहाँ पर आते हैं, भद्रवाह में आते हैं। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। तो बाकी अगर आपसे पूछा जाए इसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आती है, वो आती है आनस, रुड, ठीक है, पलासू, अंजी खड्ड, ठीक है, अंजी खड्ड, ये कुछ जो है इसकी रिवर्स जो है क्या आती हैं, ट्रिब्यूटरीज आती हैं, जिनके बारे में शायद आपको इंडियन जो है डाटा में नहीं मिलेगा। ये जम्मू एंड कश्मीर के स्पेसिफिकली जो बुक्स आती है वहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ होगी आपकी। तो आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, इसके ऊपर जो रिवर वैलीज प्रोजेक्ट्स आते हैं, या अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन चेनाब, ये आपको भाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी आपसे एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूं। तो लिखिए, सबसे पहले इसका आता है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, पहला कौन सा आएगा, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आ गया आपका पहला। ये कहाँ पर है, किश्तवाड़ में। ठीक है, किश्तवाड़ में है। दूसरा आता है आपका बगलीहार। ठीक है, कौन सा आता है, बगलीहार आता है, और ये कहाँ पर आता है, रामबन में आता है। ठीक है, ये रामबन में आएगा। तीसरा आता है आपका सलाल डैम। ठीक है, सलाल डैम आता है, और ये कहाँ पर है, रियासी में है। फिर आता है आपका दुलहस्ती। ठीक है, कौन सा आता है, दुलहस्ती आता है, और ये कहाँ पर है, ये भी किश्तवाड़ में है। ठीक है, ये भी किश्तवाड़ में है। फिर आता है फिफ्थ आपका पकाल दुल। ठीक है, पकाल दुल आता है, और ये अगर आपसे पूछा जाए किसके ऊपर है, ये आता है मरुसूदर रिवर के ऊपर। ठीक है, ये किसके ऊपर है, मरुसूदर रिवर के ऊपर है, और ये भी कहाँ पर है, किश्तवाड़ में ही है। ठीक है, ये भी किश्तवाड़ में ही है। छठा आता है आपका कीड़ू। ठीक है, कीरू, ये भी आपका कहाँ पर है, किश्तवाड़ में है, सेम आएगा, यहाँ पर लिख दूँ मैं। फिर उसके बाद आता है लास्ट आपका आएगा 7, इसके ऊपर जो है 7 आते हैं, और लास्ट कौन सा है आपका, किश्तवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी कहाँ पर है, किश्तवाड़ में ही है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी रिवर है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, उसका क्या आंसर आएगा, चेनाब ही आएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। अब दो हमने कौन सी की, इंदस की, जेलम की, हमने चेनाब की। अब करते हैं रावी के बारे में। ठीक है, रावी रिवर के बारे में करते हैं। रावी रिवर के बारे में आपने एक तो याद रखना है इसका संस्कृत नेम। ठीक है, क्या याद रखना है आपने, संस्कृत नेम याद रखना है। तो इसके संस्कृत नाम आते हैं दो, एक आता है इरावती, ठीक है, और दूसरा कौन सा आता है, पुरुषनी आता है। ठीक है, क्या आएगा, इरावती एंड पुरुषनी आएगा। ये आपने क्या करना है, इसके बारे में एक चीज़ ये याद रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका ग्रीक नेम, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, अगर आपसे ग्रीक नेम पूछा जाए तो वो आता है आपका हाइड्रियोट्स। ठीक है, हाइड्रिएट्स जो है इसका नाम आता है। अब बड़ी आसान चीज़ है, ये इसके बारे में जो है आपसे कम ही पूछा जाएगा। वैसे तो इसका सोर्स जो है, सोर्स अगर आपसे पूछा जाए वो आता है रोहतांग पास। ठीक है, क्या आएगा, वेस्ट ऑफ रोहतांग पास है, आप इसको कंसीडर कीजिए, रोहतांग पास ही आता है। ठीक है, और इसके ऊपर आपसे एक और चीज़ पूछा जाएगा, इसके ऊपर जो आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछा जाए इसके ऊपर कौन सा बना हुआ है, वो बना हुआ है रंजीत सागर डैम। ठीक है, कौन सा आता है, रंजीत सागर डैम, जिसको और क्या कहा जाता है, थेन डैम भी कहा जाता है। ठीक है, थेन डैम भी कहा जाता है। और इसकी अगर आपसे ट्रिब्यूटरी पूछी जाए, ठीक है, अगर आपसे ट्रिब्यूटरी पूछी जाए, इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी आती है वो कौन सी आती है, उज्ज रिवर आती है। ठीक है, तो चलिए रावी भी हो गया आपका। सतलुज के ऊपर चलते हैं अब हम। ठीक है, सतलुज के ऊपर चलते हैं। तो चलिए, सतलुज का पहले तो आपको क्या करना है, संस्कृत नाम करना है, ये तो आपको पता है। ठीक है, जो संस्कृत नाम आता है किसका, सतलुज रिवर का, वो आता है शताद्री। ठीक है, क्या आएगा, शताद्री आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए ग्रीक नेम, ठीक है, ग्रीक नेम भी मैं आपको बता दूं, जो ग्रीक नेम है इसका वो आता है ज़ेराड्रोस। ठीक है, ज़ेराड्रोस आता है इसका। तो चलिए ये हो गया। इसके बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं, इसके बारे में आपसे सोर्स ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि सतलुज का जो है संस्कृत नाम वगैरह पूछा जाए नहीं पूछा जाए उसकी मैं गारंटी नहीं देता, पर अगर संस्कृत का जो चीज़ पूछी जाएगी वो पूछा जाएगा। इसका सोर्स जो बड़ा ज़रूरी है वो आता है राक्षस तल लेक। ठीक है, कौन सा आता है, राक्षस तल लेक आएगा। ठीक है, राक्षस तल लेक आता है, और ये भी कहाँ पर है, मानसरोवर लेक के पास ही है। और आपसे एक और चीज़ पूछी जाएगी, इसका तिब्बतियन नेम।
ठीक है, तिब्बतियन नेम पूछा जाएगा और जो इसका तिब्बतियन नेम आता है वो आता है लैंगचिन खैम्बाब। ठीक है, लैंगचिन खैम्बाब। और लैंगचिन खैम्बाब का मतलब होता है एलिफेंट्स माउथ। ठीक है, क्या आता है? एलिफेंट्स माउथ कहते हैं इसको। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। तो इसके बारे में आपसे एक और चीज़ पूछी जाएगी डैम के बारे में। जो इसके ऊपर डैम बना होता है वो आता है गोविंद सागर डैम। ठीक है, गोविंद सागर डैम आएगा और गोविंद सागर डैम को ही हम किस नाम से जानते हैं? बाखड़ा डैम के नाम से। ठीक है, बाखड़ा डैम जो है वो इसी का नाम आता है। ठीक है, चलिए अब ये आपका हो गया। लास्ट आपकी रहती है इसमें से इंडस रिवर सिस्टम में से ब्यास आता है। ब्यास के बारे में आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, इसका संस्कृत नेम, और वो आता है विपाशा। ठीक है, बस आपने यही इसके बारे में याद रखना है। और अगर आपसे सोर्स पूछा जाएगा, ये तो बड़ी आसान चीज़ है, वो सोर्स आता है इसका ब्यास कुंड। ठीक है, क्या आएगा? ब्यास कुंड आएगा। ये बस आपने एक छोटी सी चीज़ इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो चलिए ये तो हो गया हमारा इंडस रिवर सिस्टम। अब सबसे ज़रूरी रिवर सिस्टम करते हैं और वो कौन सा आएगा आपका? गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम। और वो ये क्या है आपको पता भी है, दिस इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, गंगा रिवर के सिस्टम के बारे में, गंगा के बारे में पहले आपने याद रखना है। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हेड वाटर्स के बारे में। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा गंगा जो है अपने आप में ओरिजिनेट नहीं होती है। गंगा दो नदियों के मिलने से बनती है। कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? वो आती है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी। और कौन सी आती है? अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा आती है और ये दोनों मिलके क्या करती हैं? गंगा रिवर बनाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और भागीरथी का अगर आपसे सोर्स पूछा जाए, ठीक है, द सोर्स ऑफ द अलकनंदा रिवर इस क्या आएगा? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, क्या आएगा? गंगोत्री ग्लेशियर आता है। और अगर आपसे पूछा जाए अलकनंदा रिवर का जो सोर्स है वो क्या आएगा? सतोपंथ ग्लेशियर आएगा। क्या आएगा? सतोपंथ ग्लेशियर आएगा। ये भी आपने इसके बारे में क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, जो इसको यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, वो आता है मीटिंग पॉइंट। ठीक है, मीटिंग पॉइंट जो है अलकनंदा और भागीरथी का, जिसको संगम कहा जाता है, वो क्या आएगा? देव प्रयाग आएगा। ठीक है, क्या आएगा? देव प्रयाग आएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए। ठीक है, देव प्रयाग में जो होता है क्या होता है? अलकनंदा और भागीरथी क्या होती हैं? मिलती हैं। ठीक है, चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज किस किस की? अलकनंदा और भागीरथी की। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा पहले लिख देते हैं, क्योंकि आपको रिवर्स करा रहा हूं तो सब कराऊंगा ना। ठीक है, अलकनंदा की अगर जो है ट्रिब्यूटरीज बताऊं मैं, कौन कौन सी आती है? पिंडर आती है। ठीक है, पिंडर, मंदाकिनी, पिंडर आ गया, मंदाकिनी आ गया और धौली गंगा आ गया। ठीक है, और भी हो सकती हैं पर मेजर जो है मेरे अभी दिमाग में यही है। तो एक ये आ गई इसकी ट्रिब्यूटरीज। और जो है भागीरथी के बारे में अगर बात की जाए, उसके बारे में भी मैं बता दूं। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ भागीरथी, ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, भागीरथी रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी ज्यादा जरूरी है। और वो कौन कौन सी आएगी? केदार गंगा, क्योंकि सारे गंगा के नाम जो है इसी के साथ जुड़े हुए हैं। केदार गंगा आती है, झाड़ गंगा आती है। ठीक है, केदार गंगा, झाड़ गंगा। फिर उसके बाद जो है भीलन गंगा। ठीक है, भीलन गंगा। ये कुछ रिवर्स जो है क्या आती हैं? भागीरथी की क्या आती हैं? ट्रिब्यूटरीज आती हैं। ठीक है, एक और चीज, अगर आपसे गंगा के बारे में पूछा जाए प्लेन्स में कहाँ पर आती है, गंगा जो है प्लेन्स में कहाँ पर आती है? वो आती है, आपको पता होना चाहिए, वो आता है ऋषिकेश। ठीक है, कहाँ पर आती है? ये ऋषिकेश में आती है। तो चलिए फिर आगे इसके बारे में अब हमने ट्रिब्यूटरीज के बारे में करना है, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा के बारे में बात करते हैं, फिर उसके आगे हम जो है और चीज़ें करेंगे इसकी डिस्कस। तो अगर गंगा रिवर की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी कौन सी रिवर आती है? सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है? यमुना रिवर आती है। ठीक है, यमुना रिवर के बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने पहले इसके बारे में याद रखनी है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट। ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एज वेल एज
ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, क्या है ये? सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट क्या है? ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। ठीक है, एक चीज़ ये आ गई। और इसका सोर्स अगर आपसे पूछा जाए, और एक और चीज़, इन रिवर्स का आपको जो है ग्रीक नेम करने की जरूरत नहीं है, ग्रीक नेम खाली हमारा इंडस रिवर सिस्टम का ही आपने करना है। सोर्स जो है इसका क्या आएगा? यमुनोत्री ग्लेशियर आता है। ठीक है, क्या आएगा? यमुनोत्री ग्लेशियर आता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए ये कहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर, और ये आता है बंदरपुंछ इलाका। ठीक है, बंदरपुंछ जो है इलाका आता है, वहाँ पर जो है ये आता है। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी आपको बता दिया मैंने, लॉन्गेस्ट भी है। और अगर आपको पता है ये ट्रिब्यूटरी है तो ये कहाँ पर इससे मिलती होगी वो आपको पता होना चाहिए। मीट्स गंगा एट प्रयागराज। ठीक है, मीट्स गंगा एट प्रयागराज। चलिए ये चीज़ होगी, तो आगे चलते हैं इसके बारे में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम यमुना के बारे में अलग से कर रहे थे ना। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, वो भी आपको करना है। तो वो आपसे अगर पूछा जाए क्या होगा एग्जाम में, वो आता है टोन्स रिवर। ठीक है, क्या आएगा? टोन्स रिवर आएगा। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज आपको बता दूं। पहले आती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ये अभी हम यमुना ही कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है यमुना की, वो कौन कौन सी आती है? वो आती है चंबल। ठीक है, चंबल आती है, सिंध आती है, ठीक है, बेटवा आती है, और कौन सी आती है? केन आती है। ठीक है, और अगर आपसे नहीं, ये जो है चंबल, सिंध, बेटवा और केन जो था, ये सॉरी मुझसे गलती होगी, ये थी राइट बैंक। ठीक है, ये क्या थी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। चलिए अगर आपसे लेफ्ट बैंक पूछा जाए, वो मुझसे गलती होगी, उसके लिए माफ़ करना। अगर आपसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछा जाए तो वो भी मैं आपको बता दूं। जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती हैं वो कौन कौन सी आती है? हिंदन, ठीक है, हिंदन, सेंगर और वरुणा, या वरुण आप कह सकते हैं इसको। तो चलिए यमुना हो गया। तो अगर आपसे चंबल के बारे में पूछा जाए तो चंबल भी मैं आपको बता दूं। चंबल रिवर का क्या आएगा इसके बारे में? सबसे पहले सोर्स। ठीक है, सोर्स जो है इसका आता है वो आता है महाओ। ठीक है, महाओ कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है डैम के बारे में अगर पूछा जाए, वो कौन सा आता है? गांधी सागर डैम आता है। ठीक है, क्या आएगा? गांधी सागर डैम आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अब बाकी छोड़ देते हैं, तो आगे हम करते हैं बाकी रिवर्स के बारे में। अब कौन सी रिवर आएगी? सोन रिवर आएगी। ठीक है, सोन रिवर के बारे में करते हैं। सोन रिवर के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है, इट इज़ द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, इट इज़ द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा दैट राइजेज इन प्लेन। ठीक है, दैट राइजेज इन प्लेन, ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए गंगा उसके साथ कहाँ पर मिलती है, वो आता है पटना। पटना, और आपको पता है पटना किसकी कैपिटल आती है? बिहार की। तो चलिए अब नेक्स्ट रिवर आपके बारे में आपको बता दूं, तो वो आती है दामोदर रिवर। ठीक है, दामोदर रिवर आता है। और दामोदर के बारे में तो पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, वो आता है इसको क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो अगर इसके बारे में और कुछ चीज़ें हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो दामोदर भाई, इसके बारे में एक चीज़ हो सकता है, इसका जो दूसरा नाम आता है वो आता है लॉर्ड कृष्णा के ऊपर। ठीक है, जो मेन आपको चीज़ याद रखनी है, गंगा की ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जिसको सौरव ऑफ बंगाल कहा जाता है? या आपसे ये पूछा जाएगा कौन सी ऐसी रिवर है जिसको सौरव ऑफ बंगाल कहा जाता है, वो आता है दामोदर। और सौरव ऑफ बंगाल का मतलब क्या हो गया? बंगाल में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ है किसकी वजह से आती है? दामोदर रिवर की वजह से आती है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो एक दो और छोटी रिवर्स आती हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज आती है। फिर आएगी गंधक रिवर। ठीक है, गंधक रिवर आता है। और गंधक जो है, गंधक भी दो रिवर से मिलने से बनती है, मेड अप ऑफ, ये मैं बता दूं, द गंधक रिवर इज मेड ऑफ काली गंधक एंड त्रिशूल गंगा। ठीक है, क्या है? काली गंधक, ठीक है, काली गंधक एंड त्रिशूल गंगा। ठीक है, त्रिशूल गंगा आएगा इसका। तो जो है ये कहाँ पर
मतलब आप कह सकते हो ये कहाँ से बनती है, नेपाल से बनती है। एक चीज़ आपने इसके बारे में याद रखना है। फिर उसकी जो नेक्स्ट रिवर आती है वो आती है घाघरा रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर आएगी, घाघरा रिवर आएगी। तो इसका जो है दूसरा नेम, ठीक है, इसका जो है अगर आपसे पूछा जाए अदर नेम क्या है, वो इसका अदर नेम आता है करनाली। ठीक है, क्या आएगा, करनाली आएगा। करनाली कहाँ पर आता है, नेपाल में इसका जो है नेपाल नाम है ये। ठीक है, क्या है, करनाली इसका नाम है, कहाँ पे, नेपाल में। ठीक है, तो जो है इसके बारे में इसको और क्या कहा जाता है, सरयू भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सरयू रिवर भी कहा जाता है। सरयू कहाँ पे कहा जाता है, अयोध्या में। ठीक है, बस आपने एक चीज़ इसके बारे में ये याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी है जिसको सरयू रिवर कहा जाता है अयोध्या में, तो वो कौन सी आएगी, घाघरा रिवर आएगी। तो चलिए, और उसके बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं आपको। देखिए, सरयू दो आएंगी। ठीक है, ये जो है ये आती है लोअर घाघरा। ठीक है, लोअर घाघरा रिवर है जिसको क्या कहा जाता है, ठीक है, लोअर घाघरा को क्या कहा जाता है, सरयू रिवर कहा जाता है। और एक और सरयू रिवर आती है। ठीक है, सरयू रिवर एक और आती है, और इसके बारे में आपने क्या याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है, महाकाली कहा जाता है। महाकाली और काली गंगा इसको कहा जाता है। ठीक है, महाकाली और काली गंगा कहा जाता है, कहाँ पर, इसको उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। और अगर आपसे इसका सोर्स पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे सोर्स पूछा जाए इसके बारे में, सोर्स इसका क्या आता है, मिलाम ग्लेशियर आता है। ठीक है, क्या आएगा, मिलाम ग्लेशियर आता है, और ये कहाँ पर है, नेपाल में है। ठीक है, तो चलिए, इसके अब इसके बाद एक और रिवर आती है, वो आती है हमारी कोसी। देखिए, गंगा जो है मेजर अपने आप में, खाली गंगा करने के बारे में मैं आपको ट्रिब्यूटरीज इसकी याद करवा रहा हूँ बस एक तरह की। फिर आती है कोसी रिवर। ठीक है, कोसी रिवर आती है। अब इसके बारे में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, इसको क्या कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। जैसे आपको पहले मैंने बताया था ना, सौरो ऑफ बंगाल वो कौन सी थी, दामोदर रिवर। आपसे यही खाली एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सी ऐसी रिवर है जिसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, तो वो कौन सी आएगी, कोसी रिवर आएगी। और इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका सोर्स। ठीक है, सोर्स क्यों, क्योंकि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये होती है नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो एग्जामिनर क्या पूछता है, ऐसी कौन सी नदी है हमारे इंडिया में जो माउंट एवरेस्ट से जो है क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। और माउंट एवरेस्ट आपको पता है कितना ज़रूरी है हमारे जो है दुनिया के लिए। तो यही आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। और एक और चीज़, कोसी रिवर को क्या कहा जाता है, सप्त कोसी भी कहा जाता है। ठीक है, सप्त कोसी भी कहा जाता है। सप्त कोसी क्यों, क्योंकि ये 7 नदियों के जो है मिलने से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए, आपका गंगा रिवर सिस्टम खत्म होता है। देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला, या आपको भी पता ही, आपको जेके भी कांस्टेबल के हिसाब से कराया जा रहा है, तो जो जो आपसे एग्जाम में एक्सपेक्टेड होगा मैं वही करवा रहा हूँ। इसके ऊपर डिटेल्ड अगर आप हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं, और अगर आप जेके भी सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट है, तो आपको अलग से मैं डिटेल्ड रिवर सिस्टम आपको अलग से मैं कराऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना आप। ठीक है, अब आता है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। चलिए, अब इसके बारे में बात करते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में क्या क्या आएगा। ठीक है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसका हमने करना है सोर्स। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे इसका सोर्स। जो सोर्स आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर का, वो आएगा चैमा युंगदुंग ग्लेशियर। ठीक है, क्या है, चैमा युंगदुंग ग्लेशियर। और ये ही एग्जाम में पूछा जाएगा भाई सबसे पहले। ठीक है, चैमा युंगदुंग ग्लेशियर आता है कहाँ पर, कैलाश रेंज में। ठीक है, कहाँ पर है ये, कैलाश रेंज में आता है। ठीक है, ये चीज़ आपने पहले चीज़ याद रखनी है। और एक और चीज़ आपसे ये भी पूछा जाएगा, इसका तिब्बतियन नेम। ठीक है, क्या पूछा जाएगा आपसे, तिब्बतियन नेम पूछा जाएगा। और तिब्बतियन नेम इसका क्या आता है, यालंग सैंगपो आता है। यालंग सैंगपो आप कह सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, सैंगपो जो होता है इसका मतलब क्या होता है, प्यूरीफायर होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है, प्यूरीफायर होता है। तो चलिए, उसके आगे बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में ये कैसे आती है, ये इंडिया में एंटर्स कहाँ से होती है, थ्रू सादिया टाउन। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कहाँ से एंटर होती है, ये हमारा सादिया टाउन आता है,
कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ तो आपसे ये पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सी स्टेट से इंडिया में एंटर करती है, तो उसका आंसर आता है अरुणाचल प्रदेश। या आपसे ये पूछा जाएगा ये कौन से प्लेस से एंटर होती है, स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन सी जगह आती है? सादिया टाउन। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके अदर नेम कौन से हैं? ठीक है, इसके अदर नेम अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन कौन से नाम आते हैं? सियांग, ठीक है, सियांग आता है, और कौन सा आता है? दिहांग भी आता है। ठीक है, और इसी के ऊपर आपको पता है क्या आते हैं? मंजूली आइलैंड्स या मजूली आइलैंड्स आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मजूली आइलैंड्स आते हैं। और मजूली आइलैंड्स के बारे में आपको बता दूं, दे आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड्स। ठीक है, दे आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ मैं बता दूं ब्रह्मपुत्र के बारे में, जब ये बांग्लादेश में जाती है ना, ठीक है, क्या है ये? जब ये बांग्लादेश में जाती है ना, बांग्लादेश में इसके साथ क्या होता है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र क्या होती है? तीस्ता रिवर के साथ मिलती है। क्या होता है? ब्रह्मपुत्र तीस्ता रिवर के साथ मिलती है, और इसका फिर नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? जमुना हो जाता है। और ये फिर बाद में जो है किसके साथ मिलती है? ये मिलती है पद्मा रिवर के साथ। और पद्मा आपको पता होगा, पद्मा कौन सी रिवर आती है? गंगा ही आती है। और ये फिर फाइनली कहाँ पे जाते हैं? ये जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। BOB का मतलब क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल आता है। ठीक है, तो चलिए आपका भाई हिमालयन रिवर्स खत्म होता है। ठीक है, हाँ मैंने एक चीज़ बताई नहीं इसकी, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको करा देते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बता दूं आपको क्या है ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की कौन सी आती है? बूढ़ी। ठीक है, बूढ़ी, दिहांग, बूढ़ी दिहांग। ठीक है, धनश्री, धनश्री, और उसके बाद आता है लोहित। ठीक है, अब दूसरी आती है राइट बैंक। ठीक है, कौन सी आएगी आपकी? राइट बैंक आएगी। तो राइट बैंक भी आपको बता दूं, जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी आएगी? सुबनसिरी। ठीक है, कौन सी आती है? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, और उसके साथ आता है संकोश। ठीक है, तो चलिए ये आ गई आपकी ट्रिब्यूटरीज। चलिए भाई आपका जो है अब हिमालयन रिवर्स खत्म होता है, अब हम जाएंगे किसके ऊपर? पेनिनसुलर रिवर्स के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर जाएंगे हम? पेनिनसुलर रिवर्स आता है, तो चलिए उसको करते हैं। पेनिनसुलर आपको पता है किसकी वजह से होता है? पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसा लैंड होता है जो क्या करता है, 3 जगह से क्या होता है? वाटर बॉडी से घिरा होता है। और यही वो आता है, एक आता है बे ऑफ बंगाल। और यार आपको मैंने एक चीज़ बताई नहीं, पहले मैं आपको बता दूं, देखिए याद रखना, यहाँ पर आता है अरेबियन सी। ठीक है, क्या आता है? अरेबियन सी आता है। और यहाँ पर आता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? बे ऑफ बंगाल आएगा। याद रखना इंदस रिवर सिस्टम। ठीक है, क्या है? इंदस रिवर सिस्टम जो है वो कहाँ पर जाता है? वो जाता है अरेबियन सी में। और उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये आ गया आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा। ये कहाँ पर जाता है? ये जाता है बे ऑफ बंगाल के ऊपर। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर भी जो है आपने इसी के बारे में याद रखनी है। ठीक है, कौन सी अगर आपसे पूछा जाए, देखिए मैक्सिमम जो पेनिनसुलर रिवर्स है ना वो कहाँ पर जाती है? वो जाती है बंगाल में। पर कुछ ऐसी पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो कहाँ पर जाती है? वो जाती है अरेबियन सी में। तो वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पहले ही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, विच पेनिनसुलर रिवर्स फॉल्स इनटू, ठीक है, फॉल्स इनटू अरेबियन सी। ये भाई आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्या है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो मैं आपको पहले ही बता दूं कौन कौन सी पेनिनसुलर रिवर जो है अरेबियन सी में जाती है। तो लिख लीजिए वो कौन कौन सी आती है। ताप्ती आती है। ठीक है, ताप्ती आती है। नर्मदा आती है। ठीक है, नर्मदा, सिंधु,
ठीक है, सिंधु। और एक और चीज़, इस वीडियो में हमने सिंधु के बारे में नहीं करना है, पूर्णा, ठीक है, पूर्णा एंड साबरमती, ये कुछ नदियाँ जो क्या है कहाँ पर जाती हैं, हमारे वेस्टर्न साइड जाती हैं, या कहाँ पर जाती है, अरेबियन सी में जाती हैं। तो चलिए पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हम शुरू करते हैं। हर एक रिवर को अच्छी तरह से, जो जो इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं पेनिनसुलर रिवर, तो उनको हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी कौन सी आती है, महानदी आती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आएगी आपकी, महानदी आएगी, तो उसको ही करते हैं हम। ठीक है, महानदी रिवर आती है, तो उसके बारे में पहले हम करेंगे। ठीक है, पहले तो आपको बता दूं इसका सोर्स क्या आता है। ठीक है, दिस रिवर राइसेस इन सिहावा डिस्ट्रिक्ट, या सिहावा कहाँ पर आता है, सिहावा आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, अब जो आपसे मेन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा जाएगा, और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आती है, शिवनाथ, मांड, इब कहते हैं इसको, या आईबी आप कह सकते हैं, तेल, ओएनजी ओंग, जोंक, ठीक है, और उसके साथ हसदेव। ठीक है, ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। चाहिए देखिए एक और चीज़, कांस्टेबल आपका जेके कांस्टेबल का एग्जाम है, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जाएगी जो आपने इसके बारे में लर्न करनी है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्या है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड। और अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड कौन सा आता है, वो आता है हीराकुंड डैम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हीराकुंड डैम कहते हैं। वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, इसी रिवर के ऊपर। ठीक है, हीराकुंड डैम जो है कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, महानदी के ऊपर ही बना हुआ है। चलिए, अब दूसरी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर आती है, वो आती है गोदावरी। कौन सी आएगी, गोदावरी रिवर आएगी। गोदावरी रिवर के बारे में सबसे पहले तो आपने इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। क्या है ये, लार्जेस्ट पेनिनसुलर, इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, एक और चीज, एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। चलिए, ये चीज होगी, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसके नेम्स। देखिए, गोदावरी के बारे में ये दोनों चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि यही चीज जो है बड़ी बार मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स जो है गोदावरी के बारे में एग्जाम में पूछी गई है। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से नाम आते हैं, इसको क्या कहा जाता है। इसको पहले तो कहते हैं दक्षिण गंगा। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इसको, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा जो है इस नदी को कहा जाता है। ठीक है, और इसका अगर आपसे पूछा जाए सोर्स अगर जो है इसका कहाँ पर आता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर आती है, कहाँ पे पैदा होती है, तो वो मैं आपको लिखवा दूं, ये आता है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर आता है, और ये कहाँ पर आता है, नासिक में आता है। अब ज़रूरी चीज़ करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसकी ट्रिब्यूटरीज करेंगे। और ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आती है, पेनगंगा, ठीक है, पेनगंगा, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती आता है आपका, प्रणहिता, ठीक है, प्रणहिता, मांजरा, ठीक है, मांजरा के बाद आता है आपका वेनगंगा, ठीक है, वेनगंगा के बाद आता है आपका वर्धा, और वर्धा के बाद आता है आपका परवरा, या प्रावरा आप कह सकते हैं। तो ये इसकी आगे ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, चलिए, आपका गोदावरी हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम कृष्णा नदी के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चलेंगे हम, कृष्णा रिवर के ऊपर चलेंगे। इसके बारे में आपने क्या करना है, याद रखना है इसके बारे में, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, क्या है ये, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। ये आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है,
ये दूसरी रिवर आती है पेनिनसुलर रिवर, जो क्या है कहाँ पर जाती है, हमारे बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए ये कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, दिस रिवर ओरिजिनेट्स इन महाबलेश्वर। ठीक है, कहाँ पर होती है ये, महाबलेश्वर में आती है, शादरी रेंजेस में। ठीक है, और इसके बारे में जो आपसे पूछा जाएगा वो आती है ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी आती है इसकी, कोयना, ठीक है, कोयना, फिर आती है आपकी तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा के बारे में आपने याद रखना है, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। फिर आती है आपकी भीमा, घाट प्रभा। ठीक है, घाट प्रभा आती है, और उसके साथ आती है दूध गंगा। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया आपका। अब आती है कावेरी। जल्दी आपका ये टॉपिक जो है खत्म भी होने वाला है, ये आप टेंशन मत लीजिए कि ज्यादा टाइम हो गया। इसको क्या कहा जाता है, गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है, गैंग्स ऑफ साउथ कहा जाता है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, गोदावरी और कावेरी नदी में क्या फर्क है। गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा, और जो हमारी कावेरी नदी आती है इसको क्या कहा जाता है, गैंग्स ऑफ साउथ कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वेयर फ्रॉम वेयर दिस रिवर ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्रह्मगिरी हिल्स कहा जाता है इसको। चलिए, अब आती है इसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज में आपको बता दूं वो आती है हेमावती। ठीक है, हेमावती आती है, अर्कावती, अर्कावती, अमरावती, और आती है भवानी। ठीक है, भवानी आती है, और इसके ऊपर सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, वो आती है शिवा समुद्र फॉल्स। ठीक है, शिवा समुद्र जो फॉल्स आते हैं आपके, वो भी किसके ऊपर बने हैं, इसी कावेरी नदी के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए, अब आती है आपकी नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा, मैंने अगर आपको याद होगा नर्मदा के बारे में ये भी बताया था, ये कहाँ पर जाती है, अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, कहाँ जाती थी ये, अरेबियन सी में जाती थी। तो इसके बारे में आपने याद रखना है, लार्जेस्ट, दिस रिवर नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, क्या है ये, नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, ये आपने याद रखना है। मतलब कि वो कौन सी नदी है सबसे बड़ी, जो कहाँ पे जाके गिरती है, अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, और अगर इससे आपको जो है इस सोर्स पूछा जाए तो वो आता है इसका अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, क्या आएगा इसका, अमरकंटक प्लेट्यू आता है इसका। चलिए, ये भी हो गया इसका। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए वाटरफॉल्स इसके ऊपर कौन से बनते हैं, इस रिवर से कौन से वाटरफॉल्स बनते हैं, उसका क्या नाम आता है, वो आता है धंधार वाटरफॉल। ठीक है, धंधार वाटरफॉल्स। चलिए, ये भी हो गया आपका। तो इसकी आपको ट्रिब्यूटरीज तो करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपसे पूछा जाए डैम के बारे में, डैम आता है आपका सरदार सरोवर। ठीक है, कौन सा डैम है इसके ऊपर, वो है सरदार सरोवर डैम आता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आती है आपकी एक और इंपॉर्टेंट रिवर आती है, वो आती है ताप्ती रिवर, या आप इसको तापी रिवर भी कह सकते हैं। तापी रिवर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिस रिवर इज नोन एज। ठीक है, क्या कहा जाता है इस रिवर को, वो आपसे पूछा जा सकता है। दिस रिवर इज नोन एज द ट्विन और, ठीक है, ट्विन और हैंड मेड ऑफ नर्मदा। ठीक है, हैंड मेड ऑफ नर्मदा। अभी तक हमने गंगा के बारे में ही किया ना, गैंग्स ऑफ साउथ कावेरी को कहा, और जो है आपकी क्या कहते हैं वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, वो थी हमारी गोदावरी। पर यहाँ पे ताप्ती रिवर के बारे में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, ये क्या है, हैंडमेड या ट्विन रिवर आती है किसकी, नर्मदा रिवर की। ठीक है, सबसे ज़रूरी यही चीज़ थी इसके बारे में। ठीक है, और अब आपकी एक रिवर और बची है, लास्ट रिवर कौन सी आती है, लूनी रिवर आती है। ठीक है, लूनी रिवर आती है, और ये जो है कहाँ पर आती है, ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, दिस रिवर ओरिजिनेट्स इन पुष्कर वैली। ठीक है, कहाँ पर आती है, पुष्कर वैली आती है किसकी, अरावली रेंज की। ठीक है, अरावली रेंज।
चलिए, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ये आती है साल्ट वाटर, ठीक है। ये क्या है, साल्ट वाटर रिवर है या साल्टी रिवर है। और इसके बारे में एक और चीज़, इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। क्या ये, इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। चलिए, तो चलिए दोस्तों, आज का आपका मैराथन सेशन जो है क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, मैराथन सेशन जो है इसका क्या होता है, कंप्लीट होता है पूरी तरह से। एक और चीज़ मैं बता दूं, जो इसके ऊपर एमसीक्यूज़ है ना, ठीक है, जो एमसीक्यूज़ है वो हमने आपको पहले की करा दी हुए हैं, वो आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है हमारे इसके नीचे मिल जाएगा, ठीक है। उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो आपने एक चीज़ करनी है, कमेंट सेक्शन पे बताना है आपने नेक्स्ट जो है क्या करना है। एक तो आपको मैंने क्या कराने हैं, नवंबर के करंट अफेयर्स अभी कराने हैं, मैं भूला नहीं हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा काम में फंसा हुआ था, तो बाहर हूँ मैं जम्मू से, तो वो मैं आपको आज या कल ही डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो खत्म होने के बाद जो मैं करता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके बाहर से जितना आपको मैंने पढ़ाया है, इसके बाहर से आपको जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।